दरअसल मार्च के अंत में कोरोना महामारी के चलते शैक्षणिक संस्थाएं बंद थी, लिहाजा बच्चों का जो खाद्यान्न था उसकी भरपाई है वो अब की जा रही है। वितरण प्रभारी मैडम संतोष ने खाद्यान्न वितरित किया। प्रधानाध्यापक प्रताप सिंह गोदारा, अध्यापक स्टाफ राजेंद्र गोदारा, मुखराम, सुरेंद्र गुलड़िया, देवकी, गरिमा, सरिता, शारीरिक शिक्षक हरि किशन ने सहयोग किया। जिस प्रकार से 24 तारीख को अध्यापकों को आना और 1 तारीख से बच्चों का अभी तक तो यही है, और जैसे ही गवर्नमेंट के निर्देश मिलेंगे, सरकार के निर्देशानुसार हम सब कार्य करने के लिए तत्पर हैं। 24 तारीख को सभी गुरुजन उपस्थित होंगे और इसी के साथ हम तो आशा और विश्वास के साथ कहते हैं कि देश में ये महामारी जल्दी से जल्दी खत्म हो और दोबारा से सारे कार्य सुचारू रूप से संपन्न हो। धन्यवाद। प्रधानाध्यापक प्रताप सिंह गोदारा बोल रहे थे कि हमें सजग रह करके पूरी ड्यूटी निभानी है और वो सजग हैं भी, और आशा की है, उन्होंने दिल से आशा की है कि ये महामारी खत्म हो और हम वापस पढ़ाई की ओर लौट के। उसमें दुखी तो हमारा पूरा देश ही हुआ है, हम भी दुखी हैं, बच्चे भी इससे परेशानी में आए हैं। क्योंकि जैसे कि छोटे बच्चों की हम बात करें तो उनको जो सिखाया पढ़ाया था वो 3 महीने के अंदर उनके दिमाग से साफ हो गया है। तो हमने फिर भी सरकार ने, हम हमारी नहीं कह सकते, हम सरकार की कहेंगे, उन्होंने भी कोशिश की। ये जो स्माइल प्रोग्राम वगैरह, ये जो यूट्यूब पर और ग्रुप व्हाट्सएप के माध्यम से बच्चों को पढ़ाने का भी जो उन्होंने निर्देश जारी किया था, वो भी हमने बाकायदा मोबाइल पर ग्रुप बना के बच्चों को पढ़ाने की कोशिश की। और हम हमारे स्कूल की बात करें तो हमारे बच्चों ने बाकायदा वो सारा काम कॉपी के अंदर किया। हमें बड़ी खुशी है इस बात की कि बच्चे रेगुलर अपना काम कर रहे हैं। और जैसे कि अब फ़िलहाल तक की बात करें तो 1 जुलाई से खुलने की संभावना बता रहे हैं स्कूल की। तो जैसा कि सरकार निर्देश करेगी उस हिसाब से हम बच्चों को दोबारा पढ़ाई के रास्ते पर लाएंगे और आगे उनका भी दिमाग भी फ्रेश होगा, ऐसी बात है। सरकार के जो मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी हैं और शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा के दिशा निर्देशानुसार हमारे स्कूल जो 15 मार्च से बंद हुआ था और 30 जून तक जो ये बंद रहा है, उनका पोषाहार वितरण, सूखा अनाज बांटने के लिए हम सब कर्मचारियों को कहा गया है। उसके अनुसार आज हम बरवाड़ी गांव में राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय में सूखा अनाज सब अभिभावकों को वितरण कर रहे हैं। उसमें क्या क्या है बताना। उसमें ऐसा है कि 1 से 5 तक के बच्चों का 100 ग्राम अनाज आता है और 6 से 8 तक के बच्चों का 150 ग्राम आता है। इस प्रकार से टोटल वजन करके हमने कणक 1 से 5 तक के बच्चों का जो वज़न है वो 3.5 किलो और 6 से 8 तक के बच्चों का जो वज़न है वो 10.5 किलो के हिसाब से हमने सूखा अनाज बच्चों के अभिभावकों को और वितरण किया है। इसमें हमने सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ध्यान रखा है और सामाजिक दूरी है, मास्क वगैरह है, उसका भी हमने पूरे नियमों का सरकार के द्वारा जो नियम थे उनकी पालना की है। सत्र शुरू होने जा रहा है, सरकार ने आदेश कर दिया है कि जुलाई में स्कूल खुलने वाले, तो बच्चे जब आएंगे, दरअसल छोटे बच्चे हैं तो बालिकाएं हैं उनमें ज़्यादातर, क्योंकि बालिका स्कूल है, तो किस तरह का आप बच्चों से बात शेयर करेंगे सारे मिल करके? क्या रुझान रहेगा कि वो बच्चे कितनी संख्या में आ पाएंगे? आप थोड़ी राय दें। देखिए, राय तो अब ऐसी है कि छोटे बच्चों की ही तकलीफ समस्या ज़्यादा हमारे आगे आएगी। क्योंकि जैसे कि 6 से हम ऊपर बात करें तो बच्चे अपने आप अटेंड कर लेते हैं, वो बात को समझते भी हैं, सुनते भी हैं। लेकिन जब बात छोटे बच्चों की आती है, पहली दूसरी जो भी कक्षा है ऊपर से चले तो बच्चे ना समझ होते हैं, तो अभिभावकों की भी समस्या बनेगी और हम स्कूल खोलेंगे, हम कर्मचारियों की भी समस्या आएगी। लेकिन देखो जी, काम तो करना पड़ेगा, पालना भी करनी पड़ेगी और ये सब काम धीरे धीरे हम करने की 100% कोशिश करेंगे कि सामाजिक दूरी भी है और कोरोना से हम बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ इस महामारी से भी हम बराबर लड़ते रहें। बहुत अच्छा फरमाया इन्होंने और बहुत सोचने का पहलू होगा कि न केवल स्टाफ को बल्कि गार्जियंस को और बच्चों को बहुत ज्यादा केयर में रहना होगा, क्योंकि जब नए सत्र में स्कूल खुलने जा रहे हैं, विश्वव्यापी महामारी थी, जिस महामारी ने पूरे जिस तरह से जाल फैलाया, बहुत सोचने का पहलू था और कहें कि पूरे वर्ल्ड को इस महामारी ने झंझोर के रख दिया। तो हमें थोड़ा सचेत रहना पड़ेगा और
जिस तरह से ये भी जरूरी है कि सरकार जो शिक्षा विभाग है वो बार बार अपनी गाइडलाइन जारी करेगा कि किस तरह से बच्चों को लेके आना है, किस तरह से बच्चों की छुट्टी करनी है। दरअसल ये भी स्वास्थ्य विभाग को भी अलर्ट रहना होगा कि जब बच्चे आएंगे तो उनको खांसी जुकाम हल्की सी महसूस होगी तो उनको भी दरअसल चेकअप कराने के लिए न्योता दिया जाएगा और बहुत सारी चीजें देखने में आएगी। और ये भी बहुत जरूरी है, गार्जियंस भी थोड़ा ध्यान देंगे, क्योंकि अगर बाई चांसेस एक बच्चे को थोड़ा सा हल्का सा जुकाम है या वो छींकता है बच्चा और उनके पास वाला जो बगल वाला बच्चा है तो उस पर थोड़ा प्रेशर जाएगा। तो इस हिसाब से गार्जियंस को बहुत संयम से रहना पड़ेगा। सामाजिकता की जो है लॉकडाउन की जो पालना थी उस पालना में जैसा काम किया वैसा अब आगे आने वाले वक्त में, क्योंकि जब तकरीबन 20-25 दिन गुजर जाएंगे जुलाई के, तो उस दौरान तक थोड़ा सा संयम बरत के हम उस परिपाटी को वापस लाएंगे तो शिक्षा का जो दायरा है वो निश्चित तौर पे अच्छा बनेगा। उसी हम लाइन पे फिर पटरी पे आएंगे, क्योंकि जैसे ही स्कूल से बच्चे हटे थे बच्चों की पढ़ाई बहुत ज्यादा खराब हुई। हालांकि व्हाट्सएप से यूट्यूब के माध्यम से जरूर पढ़ाने का प्रयास टीचर्स ने किया, सभी ने मिलकर के, लेकिन फिर भी हमें बहुत गंभीर रहना है इस मुद्दे से।